Guys, welcome to An Academy. Hi Ritika, hi Shushmita, hi Kumar, hi Sanskar, hi Rajat, hi Milan, hi Ritish, hi Jayashri, hi Santosh, hi Devesh, hi Rupesh, hi Nandita, hi Nish. देखो आज का जो हमारा सेशन है तो ये पूरा एक सीरीज है जो हम लोग आज से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, एक बार आने दो सभी बच्चों को, फिर मैं बताता हूँ सीरीज के बारे में। जो भी इसकी खासियत है सारी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। Hi Simran, welcome to the class. Hi Surbhi, welcome to the class. Hi Parul, hi Shesh, hi Vaibhavi, hi Sao, hi Shriti, hi Sarthak. सर पी वाई क्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। रुपेश, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसका मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पता होगा ना ये तो। ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री नहीं है यार, संडे स्पेशल क्लास है। ये हमारी हर संडे क्लास हुआ करेगी। मैं चाहता हूं कि ऐसा हर संडे को हम लोग इसमें क्या करें, जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिए हैं उससे रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करें। ठीक है, ये मेरी कोशिश है इस सीरीज में कराने का। ठीक है, हाय रितिका, हाय अनिकेत, हाय ईशानी। हाँ, इसीलिए मैं ये करा रहा हूँ। ठीक है, हाय सुशील, हाय अपर्णा। संतोष, ज्योमेट्री के जो सेशंस है ना, ज्योमेट्री के जो सेशंस हैं वो मैं सोच रहा हूँ पहले उनका थोड़ा बेसिक्स क्लियर करा देता हूँ आप लोगों का। थोड़ा बेसिक्स पहले क्लियर करा देता हूँ। हाय पूजा, हाय हर्ष, हाय बबलू। ठीक है, हाय अरिजीत। हाँ, मैजिक लग रहा होगा सब। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। हाय सिमरन पात्रा, हाय प्रिया, हाय रिशु। चलो, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रेशो प्रपोर्शन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कैट में और अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स में। अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करूं, सॉरी गाइस, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करता हूं तो जैसे आईएफटी के हैं, जेड आईएफटी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आईएफटी हो गया, जेड हो गया, स्नैप हो गया, इन सभी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी अपने को डिस्कस करना है। ठीक है, शुरू करते हैं कहानी। ठीक है, ये क्लास आपकी एवरी संडे हुआ करेगी, हर संडे आपकी क्लास हुआ करेगी। इसमें हम लोगों ने जितने भी अभी हम कोशिश करेंगे पहले अरिथमेटिक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने की। ठीक है, क्लास में जो हो जाते हैं उनसे अलग। ठीक है, हाय निखिल। चलो चलो, आज हमारा पहला सेशन है संडे स्पेशल क्लास का। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। सर, आई एम न्यू हियर बट वांटेड टू से यू आर सच अ नाइस टीचर फॉर मैथमेटिक्स। थैंक यू सो मच। हाय साक्षी, हाय सौरभ, हाय सिद्धांत, हाय हर्ष। सो गाइस, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसको जल्दी से ट्राई करो आप लोग, फिर हम लोग इसको पोल क्रिएट करेंगे। पहला मौका मैं आप लोगों को दूंगा ट्राई करने का। जल्दी से ट्राई करो। ये संडे स्पेशल सीरीज है, इसमें मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। पहला मौका आप लोगों को दे रहा हूं ट्राई करने का, आप लोग ट्राई करो। हाय सुमित, वेलकम टू द क्लास। डन, वेरी गुड सिद्धार्थ, वेरी गुड। अभी मैं पोल क्रिएट करूंगा अरिजीत। ठीक है, तो अपना आंसर आपको वहीं पे मार्क करना है। हाय इशिता, हाय यशवंत, हाय रितांशा। ओनली 45% बच्चों ने करेक्ट करा अब तक ये। हाय माही जोशी, वेलकम टू द क्लास।
हाय वेदांत। जल्दी से, टाइम अब होने वाला है। टाइम 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 अप। हाय शुभांगी, हाय केशव। चलो, देखो ये फर्स्ट रैंक अंशुल ने दिया है। वेरी गुड अंशुल, मैंने पहली बार तुम्हारा नाम देखा है लीडर बोर्ड पर। देखो, सपोज C1 C2 C3 C4 C5 आर 5 कंपनीज। देयर आर 5 कंपनीज हियर। यहाँ पे 5 कंपनीज है हमारे सामने, ठीक है। तो C1 C2 C3 C4 C5 मैं भी लिख नहीं रहा हूं, आगे देखूंगा क्या दिया हुआ है इसने। द प्रॉफिट मेड बाय C1 C2 एंड C3 आर इन द रेशो। C1 C2 C3 के प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है, यानी कि C1 रेशो C2 रेशो C3 कितना दिया हुआ है अपने को? 9 10 8, ये रेशो दिया हुआ है। while the profits made by C2 C4 एंड C5, C2 C4 एंड C5 के जो प्रॉफिट का रेशो है वो कितना है? 18:9:20। इफ C5 हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 19 करोड़, ये दिया हुआ है अपने को, C5 एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया है कंपेयर करने के लिए, देन द टोटल प्रॉफिट मेड बाय ऑल 5 कंपनीज इज, टोटल प्रॉफिट अपने को बताना है। अगर मैं इन दोनों रेशियोज की बात करता हूं तो दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो, यहाँ पे भी C2 है और यहाँ पे भी C2 है। अगर दोनों जगह C2 है तो C2 दोनों जगह कॉमन होना चाहिए, उसका वैल्यू सेम होना चाहिए। वैल्यू सेम करना है। अगर मुझे यहाँ पे C2 का वैल्यू रेशो में 10 बोला जा रहा है और यहाँ पे C2 का वैल्यू रेशो में 18 बोला जा रहा है, तो गाइस व्हाट इज दैट? पूरे आप लोगों को पूरे क्वांट में अगर कोई भी दो चीजें सेम बनानी होती हैं तो आप लोगों को उसका एलसीएम लेना होता है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 10 एंड 18? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 10 एंड 18? जल्दी से बताओ, 10 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 90। तो मैं इस नीचे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करने वाला हूं 9 से, इस रेशियो का, और इस वाले रेशियो का मल्टीप्लाई करने वाला हूं 5 से। जैसे मैंने 9 से मल्टीप्लाई कराया, कितना हो जाएगा? 81। ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 72, और ये कितना हो जाएगा? 18 5 से कितना होता है? 90। ये कितना होता है? 95, और ये कितना हो जाएगा? 100। जैसे ही मैं इसको कंपेयर कर पा रहा हूं, अब मैं देख पा रहा हूं दोनों जगह, अगर मैं कंपनी 2 की बात करता हूं, कंपनी 2 का प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ रहा है? अब 90, और यहाँ पे भी कंपनी 2 का प्रॉफिट कितना आ रहा है? 90। कंपनी 2 को इसलिए सेम बनाया क्योंकि कंपनी 2 का जो प्रॉफिट है पूरे साल में बराबर होना चाहिए ना, तो वो रेशो में बराबर दिया हुआ नहीं था, तो मैंने रेशो में उसको बराबर बना लिया। रेशो की प्रॉपर्टी होती है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सभी का मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आपने यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 का मल्टीप्लाई सबसे हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई हर एक नंबर से हुआ है। ठीक है, हाय चिराग, हाउ आर यू? ये बातें क्लियर है? अगर आप लोग अब आगे देख पा रहे हो, मुझसे पूछा क्या जा रहा है? टोटल प्रॉफिट पूछा जा रहा है। और कंपनी C5, जो हमारी C5 कंपनी है, उसका प्रॉफिट कितना दिया हुआ है अपने को? C5 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है अपने को? 19 करोड़ दिया हुआ है। ठीक है, 19 करोड़ दिया हुआ है, और हमारे अकॉर्डिंग कितना है वो? 100। C5 का प्रॉफिट हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 100, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 90। तो टोटल प्रॉफिट बताना हमारे अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? हमारे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट बताना जल्दी से कितना हो जाएगा? इन सबको ऐड कर लो। टोटल प्रॉफिट हमारे अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? इन सबको ऐड करना है। 81 90 72 C1 C2 C3 C4 C5। अच्छा, मोर देन है क्या? अच्छा, मोर देन C1, मोर देन C1 है। ओके, मोर देन C1 है, ठीक है। C5 का जो प्रॉफिट है वो मोर देन C1 है। C5 का प्रॉफिट मोर देन C1 है 19 करोड़ से। तो C1 का प्रॉफिट कितना है? 81। C5 का प्रॉफिट कितना है? 100। तो C5 का प्रॉफिट हमारे अकॉर्डिंग कितना ज्यादा है? C5 का प्रॉफिट हमारे अकॉर्डिंग कितना ज्यादा है? 19। यानी कि हमारा 19 क्वेश्चन में कितना बोला जा रहा है? 19 करोड़। तो हमारा रेशियो का 1 कितने के बराबर हो जाएगा? 1 करोड़ के। ये बातें क्लियर है सभी को? इन सबको ऐड तो करो आप लोग, कितना आ रहा है? इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है? 81 90 72 95 एंड 100, कितना आएगा जल्दी से बताओ? 438। तो हमारे अकॉर्डिंग पांचों कंपनीज का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 438, और हमारा 1 कितने के बराबर है? 1 करोड़ के। तो एग्जैक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 438 करोड़। गाइस, इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज कंफर्म। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। हाय संपूर्णा, हाय परीक्षा, वेलकम टू द क्लास। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ू, नेक्स्ट क्वेश्चन करें? नेक्स्ट क्वेश्चन करें? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसका आंसर बताओ जल्दी से, कितना आएगा? अरे 1986 है यहाँ पे। ये जो ऑप्शन है ना 1986 है, ठीक है, 1986।
ऑप्शन बी इज 1986। ये आईएफटी में आया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का जो एग्जाम होता है, तो 2015 का क्वेश्चन है रेशो का। टॉपिक कौन सा है इसका? रेशो। ठीक है, धीरे धीरे मैं मिसलेनियस क्वेश्चंस लूंगा। जैसे हम लोगों का टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा हो जाएगा, उसके बाद में मिसलेनियस क्वेश्चंस भी कराऊंगा आप लोगों को। हाय सिद्धार्थ, वेलकम टू द क्लास। वीआरसी कहां से करें? टाइम स्पीड के बाद क्या लिखा है इसने? सुशील क्या लिख रहे हो आप? हाँ, मैं अभी पोल क्रिएट कर देता हूँ। सर आपका भी वर्कशॉप ही है क्या? CISI? अरे सुशील, मैंने ऑलरेडी करा दिया। और सुशील, जब मैं अपने प्लस वाले कोर्स में कराऊंगा तो आप तो उसमें देख लेना ना उसको, अगर आपकी क्लासिक यहाँ वाली मिस हो गई थी। हाय दिव्यांशी, हाय सुरेंद्र। सर आपका भी वर्कशॉप ही है? अरिजीत कुछ भी मान लो यार, वर्कशॉप मान लो चाहे कुछ भी मान लो, बट ये करा रहा है। हर संडे कोई ना कोई स्पेशल क्लास होगी आप लोगों की, डोंट वरी। हाय सौभाग्य, वेलकम टू द क्लास। टाइम अप होने वाला है यार, जिन लोगों ने नहीं करा। सूर्यकांत कह रहे हैं आप सारे क्वेश्चन शॉर्टकट से बनाते हो, मॉक टेस्ट में बनता नहीं है शॉर्टकट से, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस ही नहीं करी अभी इतनी। देखो, अगर मैं एग्जाम में होता, मैं इस क्वेश्चन कैसे करता। इन 2004 रोहिणी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर अरविंद। रोहिणी और अरविंद की बातें की जा रही हैं। रोहिणी की एज थ्राइस है अरविंद से। तो रोहिणी की, अगर अरविंद की एज 1 है तो रोहिणी की एज कितनी है? 3। पहला पॉइंट तो आप लोगों को ये समझना है, ठीक है। हाय हिमांशु, हाय हर्ष। फिर मुझे बोला जा रहा है इन 2014, यानी कि 2004 का डिस्कशन किया इसने पहले हमसे, फिर 2014 का डिस्कशन कर रहा है। रोहिणी वॉज ओनली 6 years ओल्डर देन देन हर ब्रदर होगा यहाँ पे, देन हर ब्रदर होगा यहाँ पे, ठीक है। देन हर ब्रदर, इन विच ईयर वॉज रोहिणी बोर्न, ठीक है। अब 2014 में बोला जा रहा है रोहिणी अपने भाई से 6 साल बड़ी है। यार 2014 में ही बड़ी नहीं है 6 साल, वो हर बार हर एक मोमेंट पे वो अपने भाई से 6 साल बड़ी है। अगर सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है ना, समझने की बात है। अगर मैं उदित हूं, ठीक है, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2000 हम लोगों ने मान लिया। जो मेरे भाई है, मान लो मेरा कोई बड़ा भाई है अभिषेक, उनकी एज है 1995, तो हमेशा मेरे से 5 साल बड़े रहेंगे ना, हमेशा मेरे से 5 साल बड़े रहेंगे। ये बात सिंपल सी समझ में आ रही है आप लोगों को? सिंपल सा लॉजिक है ना, ठीक है। अगर मेरा बड़ा भाई मेरे से 2 साल बड़ा है तो हमेशा 2 साल बड़ा रहेगा ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि यार 2014 में तो उसने बोल दिया थ्राइस है, 2014 में उसने बोला रोहिणी वॉज ओनली 6 year ओल्डर देन हर ब्रदर, ठीक है। तो हमेशा वो 6 साल बड़ी थी उससे। तो हमेशा अगर 6 साल बड़ी थी वो उससे, तो उसको कंपेयर करने में यहाँ पे क्या दिक्कत है? अगर मैं 2000, रोहिणी 2004 में भी तो 6 साल बड़ी रही होगी ना, रोहिणी 2004 में भी तो 6 साल बड़ी रही होगी ना अपने भाई से, ये बात तो डन है ना। तो यहाँ पे रेशो में कितना दिखाई दे रहा है वो बड़ा? रेशो में कितना बड़ा दिखाई दे रहा है जल्दी से बताओ? सिर्फ 2। रेशो में 2 दिखाई दे रहा है, और रेशो में जो 2 है वो एक्चुअल में कितना बोला जा रहा है हमें? 6 years। रेशो में रोहिणी 2 बड़ा है, रोहिणी 2 बड़ी है, और एक्चुअल में कितना दिया हुआ है? 6 years दिया हुआ है। यानी कि रेशो का 2 6 years के बराबर है, तो रेशो का 1 कितने के बराबर होगा? 3 years के। रेशो का 1 कितने के बराबर होगा? 3 years के। ये पॉइंट क्लियर है सभी को? सभी को ये पॉइंट क्लियर है या नहीं?
ठीक है। अब मुझसे पूछा जा रहा है इन विच ईयर वाज रोहिणी बोर्न, हमसे पूछा जा रहा है रोहिणी का, हमें बताना है कौन से साल में वो पैदा हुई थी। ठीक है, आप मुझे एक बात बताओगे, एक बात मुझे बताओ यहाँ पे, अगर एक का वैल्यू 3 ईयर है तो रोहिणी 2004 में, ये बातें हम लोगों ने यहाँ पे 2004 की करी है, रोहिणी का एज 2004 में रेशो में 3 था, रेशो का एक 3 के बराबर है, तो रेशो का 3 कितने के बराबर होगा, रेशो का 3 कितने के बराबर होगा, अगर एक 3 के बराबर है तो 3 कितने के बराबर होगा, 9 ईयर्स के। ये बातें समझ में आती हैं। यानी कि रोहिणी की एज 2004 में 9 साल की थी, 2004 में वो 9 साल की थी, तो वो कब पैदा हुई होगी, 9 साल पहले। 2004 से 9 साल पहले चले जाओ ना, 2004 से 9 साल पहले चले जाओ, कितना आ जाएगा, 1995। 1995, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ये आईएफटी का क्वेश्चन है 2015 का। क्लियर है? आगे बढ़ू? इजी, इजी विजी अभी मत करो यार, ये भी करेंगे, अभी इसे करेंगे, पहले वाला क्वेश्चन करो जरा। ये कैट का क्वेश्चन है, ये कैट का क्वेश्चन है। हाय हिमांशु, वेलकम टू द क्लास। डन, वेरी गुड संस्कार, वेरी गुड सर। $1000 में है ना आंसर? हाँ, $1000 में। हर्ष, वेलकम टू द क्लास। डन, वेरी गुड। मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ फिर क्वेश्चन के लिए। सूर्यकांत ने भी पूरी रिसर्च कर ली है शायद, हमें ऐसा लगता है। अभी 2 लोगों से ही हुआ है क्या? अरिजीत, वेरी गुड। देख लेते हैं यार, अभी क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी। सिद्धार्थ, अरिजीत, संतोष, वेरी गुड। देखो जरा, मयंक मिर्जा लिटिल जसपाल बोर्ड अ मोटर बाइक फॉर $60. Mayank paid one half of the sum of the amount paid by the other boys. Mirza paid one third of the sum of the amount paid by the other boys. Little paid one fourth of the same amount of the paid by the other boys. How much did Jaswal have to pay? बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये तो। ठीक है, देखो सिंपल सा लॉजिक है, 4 इक्वेशंस बनने वाली हैं यहाँ से, चारों को एंजॉय करना सीखना है बस आप लोगों को। मयंक ने जो अमाउंट पे करा है ना, मयंक ने जो अमाउंट पे करा है उसको मैं कैपिटल एम से डिनोट करूंगा, और मिर्जा का जो अमाउंट है वो मैं स्मॉल एम से डिनोट करूंगा, ये बात ध्यान रखना बस। लिटिल का जो अमाउंट है वो मैं एल से डिनोट करूंगा, और जसपाल का जो अमाउंट है वो मैं कैपिटल जे से डिनोट करूंगा, ये बातें ध्यान रखना।
मयंक पेड 1/2 ऑफ द सम ऑफ द अमाउंट पेड बाय द अदर बॉयज। यानी कि जो मयंक का अमाउंट है वो 1/2 है बाकी सबके, यानी कि मिर्जा, लिटिल प्लस जसपाल से जस्ट आधा है। तो ये वाली इक्वेशन समझ में आती है या नहीं? ये रेशो बनेगा यहाँ पे, बनेगा या नहीं? जल्दी से बताओ, ये रेशो बनेगा ना यहाँ पे? क्लियर है? और अगर मैं अब जो सेकंड कंडीशन पढ़ रहा हूं, मिर्जा पेड 1/3 ऑफ द सम ऑफ द अमाउंट्स पेड बाय द अदर बॉयज। मिर्जा को मैंने स्मॉल एम से डिनोट किया था। मिर्जा ने 1/3 पे किया है बाकी अदर्स का। तो बाकी अदर्स कौन कौन बचा? मयंक, लिटिल और जसपाल। ये वाला रेशियो कितना दिया हुआ अपने को? 1/3। बोलो समझ में आती है कहानी? सेकंड इक्वेशन सेम एज थर्ड कौन सा है हमारा? लिटिल पेड 1/4 बाकियों से। बाकी कितने हो जाएंगे? मयंक, मिर्जा प्लस जसपाल से कितना करा है उसने? 1/4। ये बातें क्लियर है? पहले मुझे बताओ, इन सभी केसेस में पैसा तो बराबर रहा होगा ना, क्योंकि पैसा हर बार कितना रहा होगा? $60। ये बातें मानते हो? सर आंसर शो ही नहीं हो रहा है। आंसर शो ही नहीं हो रहा है मतलब पोल शो नहीं हुआ होगा ना? भावना वेलकम टू द क्लास, शुभम पांडे वेलकम टू द क्लास। निखिल क्या कहना चाह रहे हो यार? पोल शो नहीं हो रहा होगा, क्वेश्चन एंड आंसर ऐसा हो ही नहीं सकता। निखिल एक बार रिफ्रेश कर लो अपने एंड से, बाकी बच्चों को दिखाई दे रहा है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे भी मयंक है, यहाँ पे भी मिर्जा है, यहाँ पे भी लिटिल है और यहाँ पे भी जसपाल है, बट यहाँ पे सभी इन चारों के चारों लोगों का सम रेशो में कितना आ रहा है? रेशो में इन चारों का सम यहाँ पे करो और इनका रेशो में सम करो, कितना आ रहा है? 3। इन चारों का सम मयंक, मिर्जा, लिटिल, जसपाल, यहाँ पे भी ये चारों लोग हैं बट रेशो में इनका सम 4 आ रहा है। यहाँ पे भी ये चारों हैं और रेशो में इनका सम कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो ऐसे तो सम बार बार वेरी नहीं करना चाहिए ना। रेशो में यहाँ पे सम कितना आ रहा है? 3। यहाँ पे कितना आ रहा है? 4। यहाँ पे कितना आ रहा है? 5। अगर आपको 3, 4, 5 को बराबर बनाना है, अगर आपको 3, 4, 5 को बराबर बनाना है तो आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। पूरे क्वांट में एलसीएम लेना पड़ता है जब भी कोई चीजें बराबर बनानी होती है। एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 कितना आ जाएगा? 60। थैंक्स शुभम, थैंक्स। ठीक है, तो अगर आप लोगों को 3 को 60 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 20 से। 20 का मतलब है इस पूरे रेशो को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया, 20 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया। 4 को अगर 60 बनाना है तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इन चारों का पैसा तो बराबर रहेगा ना। तो 15 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करो और 15 से मल्टीप्लाई नीचे करो। ऐसे अगर आप लोगों को 5 को 60 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 से। 12 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 12 से ही नीचे मल्टीप्लाई करो। जैसे ही आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर ली है, अब आप लोग ध्यान देना जरा। अब आप लोग ध्यान देना, शायद आप लोगों को थोड़ा सिचुएशन थोड़ा आसान लगे। आसान कैसे लगे वो समझना जरा। मैं यहां से हटा रहा हूं, यहां से मैं हटा रहा हूं, ठीक है? आगे देखना जरा। ये वाला रेशियो कितना हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद? ये हो चुका है 20/40। 20 + 40 कितना होता है? 60। 15 × 1 15, 15 तो 45, तो 15/45। यहाँ पे भी सम कितना आ रहा है? 60। यहाँ पे भी सम कितना आ रहा है? 60। ऐसे ही कितना हो जाएगा? 12/48। यहाँ पे भी सम कितना आ रहा है? 60। क्या सारी जगह सम 60 है? क्या सारी जगह सम 60 है? इधर की सारी वैल्यू 60 है ना? ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ये किस चीज का सम है? जो उनका शेयर था, मयंक का शेयर, मिर्जा का शेयर, लिटिल का शेयर और जसपाल का शेयर। इन चारों का शेयर यहाँ पे भी 60 है, इन चारों का शेयर यहाँ पे भी 60 है, इन चारों का शेयर यहाँ पे भी 60 है। तो अगर ये शेयर 60 सबका बराबर आ रहा है तो आप लोग ऊपर वाले को ऊपर वाले से कंपेयर कर सकते हो। इट मींस मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप लोग यहां से बोल सकते हो मयंक का शेयर पता है कितना था? 20। और मिर्जा का शेयर पता है कितना था? 15। लिटिल का शेयर पता है कितना आ रहा है? 12। जो जिसके सामने लिखा हुआ है वो उसी का वैल्यू है। जो जिसके सामने लिखा हुआ है रेशो में वो उसी का वैल्यू है। बट ये तब कंपेयर करना है जब आप लोग इनको बराबर बना लो। यहाँ पे भी 60 है, अभी यहाँ पे भी 60 है, यहाँ पे भी 60 है। बराबर बनाने के बाद कंपेयर करना है। तो टोटल तीन चारों के पास कितना है? 60। उसमें से मयंक के पास 20, मिर्जा के पास 45, लिटिल के पास 12। तो जसपाल के बाद कितना बचेगा? 60 माइनस इन सभी का सम कितना आता है? 47, विच इज 13। जसपाल के बाद बच रहा है 13 और हमारे अकॉर्डिंग टोटल इनके पास कितना था? 60 और एक्चुअल में कितना था? $60। तो यानी कि हमारा $1 के बराबर है। हमारा $1 के बराबर है। तो उसने पूछा जसपाल के पास कितना था? जसपाल के पास हमारे अकॉर्डिंग 13 था। तो अवर आंसर इज $13, विच इज ऑप्शन बी। ट्रेडिशन अप्रोच से क्यों बताऊं? क्या मैंने ये अप्रोच पहली बार बताई है आपको?
अगर आप लोगों ने मेरे रेशियो प्रोपोर्शन के तीनों सेशंस देखे हैं तो क्या आपको उसके समझ में नहीं आया था? ट्रेडिशनल से क्यों करूंगा मैं? बेवकूफ थोड़ा ही हूं। ऑफ में क्यों नहीं आते सर? भाई मैं तो एक्चुअल कैट क्वेश्चंस उठा रहा हूं। सर आपका ग्रुप है कोई? शुभम कौन से ग्रुप की बातें कर रहे हो? चिट चैट ग्रुप? हाँ, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आप लोग ऐसे कर सकते हो। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आप लोग ऐसे कर सकते हो। ये मैं अपने डिटेल्ड कोर्सेज में सारी चीजें कराता हूँ, कौन से क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो जो लोग शायद आ रखे होंगे, जो लोग प्लस पर देख रहे हैं मुझे, तो उन लोगों ने शायद उन लोगों को ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए थे। कोई है ऐसा जो मतलब जिसने पहले अभी मेरे प्लस वाली क्लासेस देखी हैं 1-2 दिन पहले? कोई बच्चा है ऐसा जिसने प्लस? हाँ, निखिल, ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए थे। मार्बल वाला एक क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चंस मैंने और कराए थे ऐसे, आप लोगों को पता होगा, है ना? हाँ, रेशो वाले। हाँ यार, है व्हाट्सएप ग्रुप। मजाक कर रहा था भाई, मैं मजाक कर रहा था। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। आगे बढ़े ना? ये रहा। ग्रुप का नाम है टेलीग्राम पर ग्रुप है। टेलीग्राम पर चैनल है। चैनल पे आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय उदित चैनल है, ठीक है। ये क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से जरा। अरे यार शुभम, पहले पढ़ा दूं भाई? जल्दी ट्राई करो इस क्वेश्चन को, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, सारे कॉइन्स यूज करने हैं। 2 रुपए का कॉइन भी यूज कर लो, 5 का भी, 10 का भी, 25 का भी, 50 का भी। वेट 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 वेट, अभी बताता हूँ। चेक कर लेना एक बार रितीश और सिद्धार्थ, आंसर गलत ना हो तुम्हारे। ठीक है। मिनिमम नंबर पूछा होगा ना इसने? हाँ, मिनिमम नंबर पूछा है। ₹1 होता है, इसका मतलब 1.01 रुपीज का मतलब क्या होता है? ₹1 1 पैसा। यस, 101 पैसा। टाइम खत्म होने वाला है भाई, जल्दी से ट्राई करो। सर एक भी सही नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं यार, अभी हो जाएगा। अभी आपने प्रैक्टिस करी नहीं होगी ना? आराम से होगा, डोंट वरी, परेशान नहीं होना नहीं है। सीखने के लिए आया करो क्लास में।
जब सीख लोगे तो क्वेश्चंस भी होने शुरू हो जाएंगे, अभी सीख तो लो। देखो जरा क्या कह रहा है, यूजिंग ओनली 2, 5, 10, 25 एंड 50 पैसा कॉइन्स, what will be the minimum number of coins required to pay exactly 78 पैसा। मुझे किसी को 78 पैसा पे करना है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स देना चाहूंगा मैं, और मेरे पास कॉइन्स सिर्फ 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, इतने पैसे के कॉइन्स मेरे पास हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको दे दूंगा एक 50 पैसे का कॉइन, एक कॉइन चला गया। फिर मैं इसको दूंगा नेक्स्ट कॉइन, अगर मैं इसको 25 पैसे कॉइन देता हूं तो मेरे पास आगे देने के लिए 3 पैसे का कॉइन नहीं है, तो इसलिए मैं दूंगा यहाँ पे इसको 10 10, 78 देना है ना इसको, तो मैंने इसको एक यहाँ पे दे दिया आगे 10 पैसे का कॉइन। ये बातें क्लियर है? ये बातें बताओ जल्दी से, क्लियर है या नहीं? ठीक है, फिर मैं 60 पैसा दे चुका हूं उसको, मैंने फिर 10 पैसा और दे दिया, टोटल कितना पैसा दे चुका हूं मैं अब तक इसको? 70। देना कितना है? 78। अब अगर मैं एक पैसा 5 का दूंगा तो आगे देने के लिए 3 नहीं है, यानी कि अब मुझे 2 2 के 4 देने पड़ेंगे। क्या इससे इजी तरीका कोई और हो सकता है 78 पैसा किसी को देने का? क्या इससे इजी तरीका कोई और हो सकता है? किसी को 78 पैसा देना है, अगर मेरे पास 2 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे कॉइन्स हैं, तो आई थिंक इससे इजी तरीका कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैंने कितने कॉइन्स दे दिए उसको? 1, 2, 3 एंड 4 कॉइन्स, ये रहे टोटल 7 कॉइन्स मैं अब तक इन्वेस्ट कर चुका हूं 78 पैसे इन्वेस्ट देने में। ये बातें क्लियर है? आगे मुझे 69 पैसे और देने हैं, 69 पैसे मुझे और देने हैं। अब 69 पैसे अगर किसी को देना है तो सिंपल सा लॉजिक है, पहले तो उसको कितना दे दो? 50 पैसे दे दो, फिर उसको 10 पैसे भी दे दो, फिर उसको 5 पैसे और दे दो। टोटल कितना दे चुके हो आप लोग? 50 प्लस 10 प्लस 5, 65। 69 देना है तो 2 2 के 2 सिक्के और दे दो उसको। तो टोटल कितने कॉइन्स चले गए? 65, 67, 69, 1 2 3 4 5, 5 कॉइन्स मैंने यहां पे दे दिए, 5 कॉइन्स मैंने यहां पे दे दिए। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? नहीं, जल्दी से बताओ। ठीक है, अब आगे मुझे 1.01 रुपीज देने हैं। इसका मतलब क्या होता है? 101 पैसा। इसका मतलब क्या होता है? 101 पैसा। ये बातें याद है ना? 101 पैसा इसका मतलब होता है। किसी को अगर 101 पैसा लौटाना है तो कैसे लौटाओगे? पहले तो उसको 50 पैसा दे दो। सर शॉपकीपर अप्रोच से ही किया था, नो फॉर्मूला। ठीक है, 50 पैसा दे दिया। फिर अगर मैं इसको 25 दे दूं तो 75 हो जाएगा। 75 के बाद कितना बचता है? 26। 26 में ब्रेक कर सकता हूं आराम से, आराम से ब्रेक कर सकता हूं। हाँ हो गया। देखो जरा, देख लेना तुम बोर्ड पे। देखो जरा, यहां तक किस किस को दिक्कत है? क्लियर है ना? ये क्लियर है यहां तक? अब तो कुछ दिक्कत है ही नहीं इसमें। तो ये मैंने 101 रुपीज पे कर दिए हैं, ये मैंने 101 पैसे पे कर दिए हैं, यहां पे मैंने 69 पैसे पे कर दिए हैं, यहां पे मैंने 78 पैसे पे कर दिए हैं। तो टोटल कितने कॉइन्स देने पड़े मुझे? 7 प्लस 5 प्लस 7 विच इज 19। 19 कॉइन्स इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसको ऐसे ही करेंगे, अब इसको ऐसे ही करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, सर कोई फॉर्मूला है या हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व करना होगा? कुमार ये क्वेश्चन दिमाग लगाने वाले हैं यार, अब इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला रटने वाला नहीं है। कितने फॉर्मूले रट लोगे? ये आपके लॉजिक पे डिपेंड करता है, कैसे आपको लॉजिक पकड़ पा रहे हो आप इसको। आगे बढ़े? सर वेरिएबल फ्री एट द एंड ऑफ द क्या है? संस्कार अभी पूरा पढ़ा नहीं यार मैंने तेरा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। एक क्वेश्चन ये है यार, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा, एक बार ये पढ़ना जरा, पढ़ लो पहले, तुम्हारे लिए आराम से 3 4 मिनट है क्वेश्चन करने के लिए, परेशान मत होना।
आराम से ट्राई करो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी पोल क्रिएट करूंगा, अभी पोल क्रिएट करूंगा मैं। सर आंसर कहाँ करूं पहले? आई थिंक फर्स्ट पार्ट आप लोगों का हो गया होगा, तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट के लिए पोल क्रिएट कर दूं, पहले फर्स्ट पार्ट के लिए पोल क्रिएट कर दूं। ठीक है, तो अभी हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना ए, उसके लिए पोल क्रिएट कर रहे हैं। उसने मुझसे पूछा है व्हाट इज द वेट ऑफ द प्रजाज लगेज। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसके लिए पोल क्रिएट कर रहा हूं, पहला जो पार्ट है इसका। अभी सिर्फ हम लोगों ने इसके लिए पोल क्रिएट किया है, जो ये फर्स्ट पार्ट है ना। ठीक है, डी। अब मैं सेकंड, जो सेकंड पार्ट है ना इसका, उसके लिए पोल क्रिएट कर रहा हूं। जो बी पार्ट है ना, उसके लिए मैं पोल क्रिएट कर रहा हूं। बहुत करेक्ट, वेरी गुड शिवम। जिन लोगों के दोनों सही हैं वो जरा एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, ये भी कैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी कैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे टैकल करना है, पहले तो वो बात समझने वाली है। ठीक है, देखो यार, थोड़ा लॉजिक लगाया करो, चीजों को ना ऑरली करने की कोशिश क्या करो। ठीक है,
थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो, चीजों को ओरली करने की कोशिश क्या करो। एन एयरलाइन हैज अ सर्टेन फ्री लगेज अलाउंस एंड चार्जेस फॉर एक्सेस लगेज। कुछ तो फ्री ले जाने देते हैं और कुछ चार्जेस हैं एक्सेस लगेज के लिए। एट अ फिक्स रेट पर केजी, उनका रेट है कुछ फिक्स रेट पर केजी है। टू पैसेंजर्स राजा एंड प्राजा हैव 60 केजी ऑफ लगेज बिटवीन देम। टोटल लगेज उन दोनों के पास 60 है एंड आर चार्ज 1200 एंड 2400 रेस्पेक्टिवली फॉर एक्सेस लगेज। राजा से एक्सेस लगेज के 1200 रुपए लिए गए और प्राजा से एक्सेस लगेज के 2400 रुपए लिए गए। तो इतना तो क्लैरिटी है, जो प्राजा के पास एक्सेस लगेज है वो राजा से क्या है, ट्वाइस है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि राजा ने उसका 1200 पे किया है और प्राजा उसका कितना पे कर रहा है, 2400। ये बातें क्लियर है? ये बात क्लियर है नहीं? राजा का जो एक्सेस लगेज है, प्राजा का जो एक्सेस लगेज है वो राजा से जस्ट ट्वाइस है। ये बात क्लियर है? हैड द एंटायर लगेज बिलोंग्ड टू वन ऑफ देम, अगर ये पूरा का पूरा लगेज एक बंदा ले जाता, द एक्सेस लगेज चार्ज वुड हैव बीन ₹5400। जो एक्सेस लगेज का चार्ज होता है वो कितना होता है, 5400 होता है। ये बातें क्लियर है? सिचुएशन समझने की कोशिश करो और इक्वेशन बनाने की कोशिश करो यहां से, ठीक है। अगर राजा और प्राजा दो बंदे, ठीक है, राजा का जो फ्री लगेज है वो हम लोगों ने मान लिया एफ से डिनोट कर रहा हूं। तो अगर ये एफ फ्री लगेज ले जाता है तो प्राजा के लिए भी तो जो अलाउ करेंगे वो फ्री ले जाने वाला एफ ही करेंगे। ये पॉइंट क्लियर है या नहीं? ये पॉइंट क्लियर है नहीं? ठीक है। एक्सेस लगेज मैंने अभी बताया था, एक्सेस लगेज के राजा ने कितने पे किए हैं, 1200, और प्राजा ने कितने पे किए हैं, 2400। इसका मतलब ये है प्राजा का जो एक्सेस लगेज है वो राजा से क्या है, ट्वाइस है। अगर मैं राजा का एक्सेस लगेज ई से डिनोट कर रहा हूं तो प्राजा का एक्सेस लगेज किससे डिनोट करूंगा, ट्वाइस ऑफ ई से, क्योंकि इसने दुगना पैसा पे किया है। ये बातें क्लियर है? अरे ये बातें क्लियर हैं? अगर मैं इन दोनों के पास टोटल लगेज अभी देख रहा हूं कितना है, इन दोनों के पास यदि मैं देख रहा हूं टोटल लगेज कितना है, तो टोटल लगेज कितना दिखाई दे रहा है मुझे, 2F + 3। अरे हाँ या ना, टोटल लगेज इन दोनों के पास ये है या नहीं? अब अगर इसको कोई तीसरा बंदा ले जाएगा, जब राजा को एयरलाइंस वाले एफ फ्री लगेज ले जाने देते हैं और प्राजा को भी एफ ले जाने देते हैं, तो अगर कल को कोई तीसरा बंदा जाएगा उसको भी तो एक्स्ट्रा लगेज, फ्री लगेज कितना ले जाने देंगे, वो एफ ही ले जाने देंगे। बात क्लियर है? अगर इस पूरे लगेज को कोई तीसरा बंदा चिंटू ले जा रहा है, कोई तीसरा बंदा चिंटू ले जा रहा है, तो चिंटू भी फ्री लगेज ले जा, कितना ले जा पाएगा, एफ ही ले जा पाएगा। तो बाकी के लिए वो क्या करेगा, पैसा पे करेगा। बाकी अगर इस 2F + 3 में से वो F लगेज फ्री ले जाने दिया तो रिमेनिंग लगेज कितना हो जाएगा, F + 3। अरे हाँ या ना? यानी कि इसके लिए ये जो एक्सेस लगेज है, इसके लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीसरे बंदे ने कितना पे किया है, 5400। यानी कि इस लगेज के लिए 5400 पे करना होता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं? ये पॉइंट समझ में आ रहा है नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है। अरे यार, अगर राजा को एयरलाइंस वाले एफ लगेज फ्री ले जाने देते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं लेते वो, ठीक है, तो प्राजा से भी एफ ले जाने देंगे, प्राजा को भी एफ लगेज फ्री ले जाने देंगे। कोई तीसरा बंदा जा रहा है उसको भी लगेज कितना फ्री ले जाने देंगे, एफ लगेज फ्री ले जाने देंगे। एफ का कोई भी वैल्यू होता है, 20 kg, 10 kg, 15 kg, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। अब राजा ने एक्सेस लगेज का कितना पे किया था, 1200। प्राजा ने एक्सेस लगेज का कितना पे किया था, 2400। इट मींस प्राजा का जो एक्सेस लगेज है वो राजा से दुगना है, क्योंकि वो दुगना पे करा है उसने। तो अगर राजा का एक्सेस लगेज ई है तो प्राजा का एक्सेस लगेज कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई। ये पॉइंट क्लियर है? तो टोटल लगेज इन दोनों के बीच में कितना है, F + F 2F, E + 2E 3। टोटल लगेज इतना हो गया। अगर इस टोटल लगेज को कल कोई तीसरा बंदा चिंटू ले जा रहा है, तो चिंटू को भी एयरलाइंस वाले फ्री में कितना ले जाने देंगे, जितना बाकियों को ले जाना देते हैं। बाकियों को कितना ले जाने देते हैं, एफ फ्री लगेज ले जाने देते हैं। तो चिंटू को भी फ्री में कितना ले जाने देंगे, एफ ही ले जाने देंगे। ये बात क्लियर है? तो रिमेनिंग लगेज, अगर टोटल लगेज 2F + 3E है तो चिंटू फ्री में कितना ले गया, एफ लगेज ले गया, तो पैसा देके कितना लगेज ले जा रहा है, F + 3E। अरे ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? जल्दी बताओ। ठीक है, तो मुझे ये बताओ आप लोग, अगर ई लगेज का राजा ने एक्सेस लगेज ई का कितना पे किया था, 1200। राजा ने एक्सेस लगेज ई का कितना पे किया था, 1200। यानी कि ई एक्सेस लगेज 1200 रुपए देना पड़ता है।
ई एक्सेस लगेज का 1200 रुपए देना पड़ता है। तो इस टोटल लगेज का कितना दिया है यहाँ पे, तीसरे बंदे ने 5400 दिया हुआ है। तो अगर ई एक्सेस लगेज का 1200 रुपए कोई बंदा दे रहा है एयरलाइंस वालों को, तो 3 ई एक्सेस लगेज का कितना देगा, 3 ई एक्सेस लगेज का 3600। अरे हाँ या ना, हाँ या ना जल्दी बताओ, हाँ या ना जल्दी बताओ। ठीक है, और टोटल उसने कितना पे किया है, 5400। यानी कि अगर 5400 में से इस 3 ई लगेज का तो 3600 रुपए पे किया उसने, तो एफ लगेज का कितना पे किया होगा, 1800। हाँ या ना, किस किस को यहां तक दिक्कत है? क्वेश्चन ब्रेक हो चुका है पूरा, बस यहां तक बता दो किस किस को समझ में नहीं आया। अगर यहां तक किसको समझ में ना, तो दिक्कत है। समझ में आ गया ना सभी को? सभी को समझ में आ गया? उसके बाद तो कुछ भी नहीं है यार, उसके बाद तो क्वेश्चन ही ब्रेक हो गया पूरा। उसके बाद तो कुछ सोचने वाला बातें है ही नहीं। बस ये ध्यान देना था, तीसरे बंदा अगर लगेज ले जा रहा है तो वो फ्री में उसको कितना ले जाने देंगे, एफ ही ले जाने देंगे। फ्री में उसको कितना ले जाने देंगे, एफ ही ले जाने देंगे। यानी कि वो पैसा देके कितना ले जा रहा है, इस पूरे लगेज में से एफ को अलग निकालोगे तो कितना बचेगा, एफ प्लस 3 ई। यानी कि एफ प्लस 3 ई लगेज के लिए उसने पैसा दिया है, एफ प्लस 3 लगेज के लिए उसने पैसा दिया है। और तीसरा बंदा अगर इस अकेले लगेज को ले जाता है, सारे के सारे लगेज को, वो कितना पैसा देता है, 5400। यानी कि इस इतने लगेज के तीसरे बंदे ने 5400 रुपीज पे करे हैं। और ई लगेज का रेट कितना है, एयरलाइंस वालों का 1200 रुपए लेते हैं, ई लगेज के 1200 रुपए लेते हैं। तो टोटल का 5400 पे किया है, ई का रेट 1200 है, तो 3 ए का कितना होगा, 3600। टोटल का 5400 है, 3 का 3600 है, तो एफ का कितना हो जाएगा, 1800। जय श्री, अब क्लियर है? जय श्री, अब क्लियर है जो मैंने बताया? टोटल का 5400 है, इसमें से 3 का तो कितना हो जाएगा, 3600। क्योंकि ई लगेज का 1200, 3 ए का 3600, तो एफ लगेज का कितना हो जाएगा, 1800, क्योंकि टोटल 5400 है ना। अरे हाँ या ना? ठीक है, ठीक है रितिश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है रितिश, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन शायद फिर दूसरे पार्ट के लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा ना, दूसरे पार्ट के लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा ना, है ना? दूसरा पार्ट निकालने के लिए तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे एक कहानी बताओ आप लोग, अगर एफ लगेज का 1800 रुपए है और ई लगेज का 1200 रुपए है, इतना पैसा देता हूं मैं, अगर मैं एयरलाइंस वालों से, अगर मैं एयरलाइंस वालों से एफ लगेज का कितना दे रहा हूं, 1800 रुपए, और ई लगेज का कितना दे रहा हूं मैं उनको, 1200 रुपए। तो जो मैं इनको पैसा दे रहा हूं, ये लगेज का दे रहा हूं, लगेज लाने का वहां से। ठीक है, तो अगर मैंने इतना पैसा पे किया है, तो लगेज का रेशो भी तो यही होगा ना। तो 1800 और 1200 का रेशो कितना होता है, जल्दी से बताओ? 1800 और 1200 का रेशो कितना होता है, 3:2। तो यहां से फ्री लगेज और एक्सेस लगेज का रेशो आ जाएगा, यहां से फ्री लगेज और एक्सेस लगेज का रेशो आ जाएगा। अरे बिल्कुल कर सकते हो यार, लेकिन क्वेश्चन तो समझ लो, वो तो एक अप्रोच है ही हमारे सामने, वो तो अप्रोच है ही, मैं उससे मना नहीं कर रहा। खुद सोचो ना, क्या तुम्हें लग रहा है मैं ये क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं कर पाता हूँ? खुद सोचो। और अगर मैं तुम्हें ऑप्शन से ही सारे क्वेश्चंस करके दिखा दूंगा, तो अप्रोच बताने के लिए कोई दूसरा उदित आएगा? अप्रोच बताने के लिए कोई दूसरा उदित आएगा? मैं क्वेश्चन में खुद कहता हूं, पता है तुम ना बहुत चालाक हो, पता है चालाक कैसे हो, पता चला कैसे हो? जब मैं ऑप्शन से करता हूं, सर बिना ऑप्शन के बताओ ना कैसे करोगे। अगर मैं आज बिना ऑप्शन से कर रहा हूं, तो तुम ऑप्शन से करके दिखा रहे हो। तुम अपनी चालाकी का परिचय मत दो मुझे यार। ठीक है, तो एक्सेस लगेज का 1200 रुपए देता है, और फ्री लगेज जो ले जाने देते हैं, उस फ्री लगेज के अगर कल को एयरलाइंस वाले पैसे लेने लगे, तो वो लगेज की कीमत कितनी है, 1800 रुपए। सिंपल सा लॉजिक यहां से अब तक ये निकल के आया। ठीक है, तो जो पैसे का रेशो है वही उनकी क्वांटिटी का रेशो होगा। यानी कि फ्री लगेज 3 है, तो एक्सेस लगेज का वैल्यू कितना है, 2। जो उनके पैसों का रेशो है यार, अगर एक्सेस लगेज के वो 1200 रुपए लेते हैं, फ्री लगेज का कितना है, 1800, तो यानी कि इतना ही क्वांटिटी का वेट ले जाने देते होंगे ना, इतने क्वांटिटी का ही लगेज ले जाने देंगे। पॉइंट समझ रहे हो? तो फ्री लगेज और एक्सेस लगेज का रेशो आ गया, फ्री लगेज का रेशो 3 है, तो एक्सेस लगेज कितना है, 2। अब इसको क्वेश्चन में पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन आराम से ब्रेक हो जाएगा। खुद सोचो, अगर इसका वैल्यू 3 आया है, फ्री लगेज का वैल्यू कितना है, 3, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2, तो यहाँ पे ये भी 3 हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4।
टोटल लगेज कितना आ रहा है, 3+2 5, 5+3 8+4 12, 12 हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है, बट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 60 kg, 12 का वैल्यू 60 kg है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 kg, हाँ या ना, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 kg। उसके बाद वो कुछ भी पूछ ले, वेट ऑफ प्राजाज लगेज, प्राजाज का लगेज कितना है 4 3 + 7, 1 का वैल्यू 5 kg है, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 kg। फर्स्ट पार्ट का आंसर। व्हाट इज द फ्री लगेज अलाउंस, फ्री लगेज कितना है, फ्री लगेज कितना अलाउ करते हैं वो 3, 1 का वैल्यू 5 है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा 15 kg इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 15 kg इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी से बताओ, क्लियर है। एक क्वेश्चन और था यार, बस ये वाला क्वेश्चन देखो जरा एक बार। हाँ, अरे सिंपल सा लॉजिक है ना श्रीति, जितना उनका पैसा होगा उसी रेशो में उनका वेट होगा ना, ज्यादा वेट ज्यादा पैसा लेंगे एयरलाइंस वाले, कम वेट कम पैसा लेंगे, तो जो उनके पैसे का रेशो है उसी रेशो में उनका वेट होगा, सिंपल सा लॉजिक है ना। कमेंट बॉक्स में लिखना अपना आंसर, इस क्वेश्चन का पोल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखो। कैसे किया, डिफरेंस है, समझा नहीं मैं, डिफरेंस है कैसे, डिफरेंट सेम अप्रोच, डिफरेंट सेम अप्रोच से कैसे किया, वही तो पूछना चाह रहा हूं मैं। रेशियो की वैल्यू शुड बी लेस देन 8:9 डिवाइड करने के बाद। चिराग वेरी गुड, वेरी गुड चिराग, वेरी गुड, सही पकड़ा है, ठीक है। देखो कुछ लोगों ने अपना इसमें टैलेंट दिखाया है, बहुत अच्छी बात है, टैलेंट दिखाना चाहिए। कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन को पता कैसे किया है, बोला है 8:7 रेशियो दिया हुआ है, तो डिफरेंस सेम होना चाहिए, बिल्कुल मैं उनका पॉइंट मानता हूं, बट डिफरेंस सेम होना चाहिए ऐसी कोई इकलौती कंडीशन नहीं है ना। हमने एजिस में ऐसे भी बहुत क्वेश्चन करे हैं जिनमें डिफरेंस सेम होता नहीं है, बट हम डिफरेंस सेम बना लेते हैं, ये भी तो पॉइंट समझ रहे हो आप मेरा, ठीक है, डिफरेंस सेम होता नहीं है बट हम लोग डिफरेंस सेम बना लेते हैं जब क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन आप लोग कभी दिखाई दे रहा है, आप लोग जरा एक नॉर्मल से सिचुएशन समझने की कोशिश करो, मैं नॉर्मल सिचुएशन लेके समझाऊंगा आपको इस क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे अभी अगर मैं बात करता हूं, लेट चिंटू है, चिंटू की एज और चिंटू के फादर की एज, चिंटू और चिंटू के फादर की एज का रेशो लेता है, मान लेते हैं चिंटू के फादर की एज अभी 30 ईयर्स है और चिंटू की एज अभी कितनी है 5 ईयर्स है, ये बातें क्लियर है, ये बातें क्लियर है, ठीक है। 5 साल बाद, 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर कितने हो जाएंगे फादर 35, और आफ्टर 5 ईयर चिंटू कितना हो जाएगा 10, आफ्टर 5 more years कितने हो जाएंगे फादर 40, और चिंटू कितना हो जाएगा 15, हो जाएगा ना, नहीं ये बताओ जल्दी से, हो जाएगा ना, ठीक है। यहां पे इस रेशियो का वैल्यू निकालना कितना आता है, इस रेशियो का वैल्यू निकालो जल्दी से, कितना आता है
इसको सॉल्व करो, मतलब लिटरली सॉल्व करो। 30 को 5 से डिवाइड करो, कितना आता है? 30 को 5 से डिवाइड करो, लिटरली कितना आता है? पूरा एंजॉय करना है। 6 आता है। 35 को 10 से डिवाइड करने पे कितना आता है? 3.5। 40 को 15 से डिवाइड करने पे कितना आता है? 40 को 15 से डिवाइड करने पे कितना आता है? उड़ा दो ना इसको। 8/3, 2.66। लगभग लगभग ये आ रहा है। एक पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो। जैसे जैसे मैं इनकी एज बढ़ाता चला जा रहा हूं, रेशियो का वैल्यू वैसे वैसे कम होता चला जा रहा है। रेशियो का वैल्यू वैसे वैसे कम होता चला जा रहा है। जैसे जैसे एज बढ़ी, अभी इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो, प्रेजेंट एज पिताजी की 30 थी, चिंटू की 5 थी, तो उनको दोनों को डिवाइड करके कितना है? 6। 5 साल बाद की सिचुएशन ले रहा हूं, तो पिताजी 35 के हो जाएंगे, चिंटू 10 का हो जाएगा। तब डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? 3.5। 5 साल आगे और बढ़ा तो कितना हो गया? 40 हो रही, कितना हो गया? 15। इनको डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? 2.6। तो सीधा सा ये कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करो, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो रेशियो का वैल्यू आता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। अगर मैं यहां पे समझने की कोशिश करता हूं 5 ईयर अगो, यानी कि अगर अभी 2020 चल रहा है तो 5 साल पहले ही कौन सी बातें कर रहे हैं? 2015 की बातें कर रहे हैं। 2015 में हस्बैंड और वाइफ का रेशियो कितना था? 8:7। और आज से 10 साल बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 2030 की बातें कर रहे हैं। 2030 में मुझे हस्बैंड और वाइफ का रेशियो बताना है। मुझे ये तो पता है अगर इनका रेशियो 2015 में 8:7 था, अगर मैं 8 को 7 से डिवाइड करता हूं, अगर मैं 8 को 7 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है? 1/7। पॉइंट में थोड़ा ले जाऊंगा तो कितना आएगा? पॉइंट में थोड़ा ले जाऊंगा तो कितना आएगा? 1.14। इतना आएगा, 1.14 आएगा। ये कब का रेशियो का वैल्यू आ रहा है? 2015 का। तो 2030 में वैल्यू इससे ज्यादा होगा या कम होगा? इससे ज्यादा होगा या कम होगा? जल्दी बताओ। इससे ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा ना, मैंने अभी बताया था। जैसे जैसे एज बढ़ती है रेशियो का वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन चेक करने थे आप लोगों को। अगर मैं 9/7 को सॉल्व करता हूं तो कितना आता है? 2 होल 2/7, सॉरी 1 होल 2/7, ये आएगा। इसका वैल्यू कितना? 28। सॉल्व करने के बाद क्या ये वैल्यू इससे कम है? नहीं। ऑप्शन ए बर्बाद। ऑप्शन 2 10/7 को सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा होगा? ये भी इससे ज्यादा आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 11/8 को सॉल्व करोगे तो ये भी नहीं आएगा। लगभग लगभग आएगा ये कितना? 1.37 करीब आएगा ना। देख लेना, ये भी इससे ज्यादा आ रहा है। जैसे ही मैं 10/9 को सोल्व करूंगा, 10/9 इज नथिंग 1 होल 1/9 विच इज 1.09, विच इज 1.09 है ना। 1.11, 1.11 के करीब आएगा ना। 1.11 सिर्फ एक ही ऑप्शन 1.14 से क्या होता है? कम होता है। और आपको पता है वैल्यूज क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो कौन से ऑप्शन से आ रहा है? वो ऑप्शन डी से, ऑप्शन डी से आ रहा है। तो दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। दैट इज व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ये क्लियर है? डिफरेंस सेम वाली अप्रोच जिन लोगों ने लगाई है, डिफरेंस सेम वाली अप्रोच जिन लोगों ने लगाई है, तो डिफरेंस सेम जरूरी ही नहीं ऐसा हो कि डिफरेंस सेम जरूरी हो हमेशा। ठीक है। कभी कभी चीजों का वैसे डिफरेंस सेम होता है बट दिया नहीं होता, तो हम लोग उसका डिफरेंस सेम बनाते हैं। ये एक वैलिड अप्रोच है, इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है ऑप्शन में, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है ऑप्शन में, ऐसे ही नहीं बनाएगा ये ऑप्शन। ठीक है। तो ये हमारे कुछ आज के क्वेश्चंस थे। ऐसे ही जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ऐसे ही जब हम लोग की नेक्स्ट क्लास होगी, तो उसमें हम लोग और कुछ नए नए क्वेश्चंस करेंगे, और कुछ नए नए क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। ऐसे धीरे धीरे ले जाएंगे इसको। कोशिश करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना सब पढ़ लिया है, हम लोगों ने सब पढ़ लिया है, तो हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की, मैक्सिमम क्वेश्चंस कोशिश करेंगे प्रैक्टिस करने की। हाँ शुभम यार, जाना पड़ेगा। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करवाओ सर, नेक्स्ट वीक भी अर्थमेटिक के ही कराएंगे। अभी अभी जितने भी अगले 2-3 संडे स्पेशल क्लासेस आएंगी, उनमें तो अर्थमेटिक के ही होंगे। अब मिसलेनियस उठाऊंगा मैं, अब मिसलेनियस क्वेश्चंस उठाऊंगा बाकी टॉपिक से भी। ठीक है, पूरा हो जाएगा भाई, पूरा हो जाएगा।
और जो लोग भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हैं तो वो लोग देरी ना करें, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा आपके एग्जाम में, ठीक है। गो अहेड विद 6 मंथ सब्सक्रिप्शन प्लान, ठीक है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान ले लो। बाकी जगह कहीं जाते अगर कोचिंग वोचिंग पे तो तब भी तो देते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे तो आप लोगों का बहुत ही कम पैसे में काम हो जाएगा। और जिन लोगों को लगता है कि उनका अर्थमेटिक वीक है तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद वो अपने आप को इस कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। ये मेरा कोर्स अभी 12 जून से शुरू हुआ है, इसकी 2 क्लासेस ही हुई है, ठीक है, 2 क्लासेस ही हुई है इसकी अभी, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ परचेजिंग प्लस सब्सक्रिप्शन यू कैन यूज माई रेफरल कोड विच इज UDIT SN5, विच इज UDIT SN5। हाँ भाई कराऊंगा, मैं कराऊंगा ज्योमेट्री, यार ज्योमेट्री बहुत बड़ा टॉपिक है तो मैं उसको कंटिन्यूटी में कराना चाह रहा हूँ। कभी कराऊंगा भी ना तो 1.5 घंटे क्लास लूंगा, ठीक है। बट अभी ये नहीं कह सकता कि कब कराऊंगा, बट अभी ये नहीं कह सकता कि कब कराऊंगा, प्रॉमिस नहीं कर सकता अभी मैं, अभी मैं प्रॉमिस करने वाली सिचुएशन में नहीं हूं, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। और किसी के मन में कोई दुख दर्द परेशानी, किसी के मन में कोई दुख दर्द परेशानी हो तो बताओ जल्दी से। चलो फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।